जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं कान्हा स्टेडियम, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें एक सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा। पिछले 9 वर्ष में यूपी की जो तस्वीर बदली है और यूपी को जो आज एक पहचान मिली है, यूपी के नागरिकों के मन में जो एक विश्वास पैदा हुआ है, उसके पीछे सुरक्षा का वही भाव है। इसके दोनों पहलू एक साथ चलते हैं और मेरा मानना है जहां शौर्य होगा वहीं संवेदना भी होगी। लेकिन जहां पे शौर्य नहीं है, जहां कायरता है, वहीं लूटपाट है, असुरक्षा है, अराजकता है। यह आतंकवाद, ये नक्सलवाद, ये दंगे, ये उसी कायरता की निशानी है। क्योंकि जो सामने से नहीं लड़ सकता वो पीछे से वार करता है। और मैंने यूपी पुलिस से पिछले 9 वर्षों के अंदर इसी बात को कहा, एक सामान्य नागरिक के प्रति संवेदना। हमारी संवेदना एक बेटी के प्रति है, एक युवा के प्रति है, एक नारी के प्रति है, एक सामान्य नागरिक के प्रति है। लेकिन अपराध और अपराधी के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है यूपी पुलिस ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करके आज कुछ मॉडल गढ़े हैं, बनाए हैं। और पिछले 9 वर्ष में यूपी कर्फ्यू से मुक्त है, दंगा से मुक्त है, कानून व्यवस्था की किसी भी चुनौती से मुक्त है। प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग आज एक नए प्रतिमान गढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई कल्पना करेगा यूपी जैसे राज्य में 9 वर्ष में उसकी प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो जाए? कोई कल्पना करेगा कि यूपी जैसे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 गुना बढ़ जाए? लेकिन ये हुआ है क्योंकि अब सुरक्षा का माहौल है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग आयोजित करते हैं। हर ओर एक चहल पहल है। शहरीकरण ने एक नई गति पकड़ी है। हर व्यक्ति के मन में एक नया विश्वास है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रति हर युवा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे याद है आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध अभिनेता और जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के इस प्रोग्राम को एक पहचान दी यूपी की, श्री नाना पाटेकर जी यूपी आए थे। वे केवल एक अभिनेता नहीं है, उतने ही संवेदनशील इंसान भी है।
वह कालखंड जब महाराष्ट्र के अंदर व्यापक पैमाने पे किसानों ने आत्महत्या प्रारंभ की थी। उसके खिलाफ उन किसानों की मदद के लिए कोई हाथ उठा था तो हाथ उठने वाला कोई और नहीं था, नाना पाटेकर का हाथ था कि उनकी सहायता के लिए मुझे आगे आना है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक मेरे ऑफिस में आकर के उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने कार्य के बारे में बताया। मैं भौचक था, इतना बड़ा अभिनेता और उन किसानों के बारे में काम कर रहा है। लेकिन ये सच था, आज उनकी साधना का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से उन्होंने जो जमीनी धरातल पर काम किया, इसका परिणाम है आज हमारा अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है। इससे बड़ी बात देश के लिए क्या हो सकती है? और यह काम उस समय हम सुनते थे, एक सांसद के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में। जब मैंने प्रारंभ में बातें सुनी, हमें लगता था क्या सच है? और जब वहां की वास्तविक जानकारी लेते थे तो रोंगटे खड़े होते थे कि वास्तव में यह है एक जिंदा दिल इंसान। अगर वह अपने अभिनय का लोहा मनवाता है तो अपनी संवेदना के माध्यम से एक अन्नदाता को भी एक नया जीवन देने के लिए किस प्रतिबद्धता के साथ साइलेंटली, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी हो हल्ला के उस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। और यूपी की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई इस अभियान को डिजिटल अरेस्ट आज के दिन पर जितनी तेजी के साथ हम लोग इस दुनिया में जाएंगे, उतनी तेजी के साथ इसके खतरे भी हमारे आसपास मंडराते हुए दिखाई देंगे। और इसके बारे में सही कहा जाता है कि तनिक भी नजरें हटी तो दुर्घटना जरूर घटती हुई दिखाई देती है। उसके प्रति अवेयरनेस का कार्यक्रम, कैसे हम डिजिटल अरेस्ट से बचाएं, कैसे जीवन भर की पूंजी को हम बचा सके, कैसे इसके माध्यम से होने वाली किसी घटना और प्रति घटना को हम समय रहते हुए सतर्कतापूर्वक रोक सकते हैं। यूपी पुलिस को जब मैंने कहा देखो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसको एक पहचान दीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पर जो स्क्रिप्ट लिखी गई, जो यहां पे उसे एक नई पहचान देकर के नानाजी ने उसको आगे बढ़ाया। इस उम्र में भी वे यहां पे यूपी पुलिस के आमंत्रण पर आए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और यूपी पुलिस की ओर से उनको हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। शंकर महादेवन, उनकी गायन की शैली हर एक व्यक्ति को अभिभूत करती है। नाम ही शंकर है और नाम के अनुरूप उन्होंने अपनी पहचान को, यानी डबल शंकर हो गए, शंकर भी है, महादेव भी है। और इस सावन का महीना है, सभी एक साथ जुड़ जा रहा है। उन्होंने यूपी पुलिस की इस गीत को एक स्वर दिया है। सचमुच वह किसी भी वर्दीधारी फोर्स के लिए आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा होती है। आप याद करिए, कल देश की आजादी का 80वां स्वाधीनता दिवस हम आयोजित करेंगे और कभी देश की आजादी के लिए
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आजाद हिंद फौज के लिए एक थीम सॉन्ग रचा था। आज भी भारतीय आर्मी के कैडेट उस थीम सॉन्ग को गाते हुए बड़े गौरव के साथ, यानी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर होते हुए दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि ये यूपी पुलिस को भी उस नई पहचान के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। और प्रयास जो पिछले 9-9.5 वर्ष में यूपी पुलिस ने अर्जित किए हैं, उसको एक नई पहचान। हमने कहा ना, सम हो या विषम परिस्थिति, 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ से अधिक की आबादी, और महाकुंभ हो या कोई चुनाव, यहां पे कोई चुनौती नहीं होती। यहां पे कोई चुनौती नहीं होती है। कोई सोचता था महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएगा। प्रारंभिक जो अनुमान मेरे थे, मैं मानता था कि बहुत होगा तो 30 करोड़ तक ये संख्या पहुंच सकती है। ये संख्या पहुंची 66 करोड़ तक। लेकिन दिन रात एक करते हुए, पूरी मुस्तैदी के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पठारी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, कहीं पर भीषण उन चुनौतियों के सामने, और हम लोगों ने तो उस समय भी देखे हैं जब रात्रि भर किसी ऑपरेशन के दौरान बंधक बनाए गए बच्चों को सुरक्षित छुड़ाने की चुनौती हम सबके सामने रही हो। यहां से हम लोग वॉच कर रहे थे, मैं देख रहा था कैसे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे ऑपरेशन आगे बढ़ना है। थोड़ा सा हम देखते थे, थोड़ा सा उनका कहीं हिम्मत, थोड़ा बोलते हैं, मैं फिर यहां से बोलता नहीं, थोड़ा सा और प्रयास कर लो। और अंत में जो टारगेट दिया गया, टारगेट का परिणाम क्या था? वे सभी बच्चे सुरक्षित होते हैं और अपराधी मुठभेड़ में मार गिराए जाते हैं। अब याद करिए ना, कैसे जहां चारों ओर डिटोनेटर के दायरे में 22 बच्चे कैद किए गए हों, यूपी पुलिस सुरक्षित उनको निकालती है। यूपी पुलिस उन्हें सुरक्षित निकालती है। बहुत सारे लोगों को एक गलत होती थी कि हम लोग अपनी संख्या के बल पर यूपी पुलिस को अब रौंद देंगे, लेकिन उनका दम्भ चकनाचूर हो गया। हम उसको बहुत बार समझाते थे कि यार देखो, अब ये पुरानी पुलिस नहीं है, ये सच था। एक समय पुलिस भागती थी, पीछे से अपराधी दौड़ाते थे। यह भी सच है। इसी लखनऊ में अपनी कार की बोनेट पर पुलिस अधिकारी को घसीट करके कोई व्यक्ति जबरन ले जाने का प्रयास करता है। हमने कहा उस समय गया, अब कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो सजा जरूर भुगतेगा, चाहे वह कोई भी है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि वह किसी नेता का हो या किसी अन्य अधिकारी का पुत्र है। अगर उसने दुस्साहस किया तो उसकी कीमत को भुगतने के लिए भी उसको तैयार होना होगा। और उस कसौटी पर खरा उतरते हुए, एक निष्पक्ष भाव के साथ कार्य करते हुए, शौर्य और संवेदना में बेहतर समन्वय बनाते हुए, हमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति उतनी संवेदना पूर्ण व्यवहार करके अपने आप को दिखाना होगा। ये थीम सॉन्ग जो पुलिस यानी सॉन्ग आज आपको उपलब्ध करवाया गया है, मैं इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे कलाकार हैं, गायक हैं, उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं,
हृदय से उनको मैं यूपी पुलिस की ओर से श्री शंकर महादेवन जी को, श्री आलोक श्रीवास्तव जी को, श्री राज सांडल्य जी को, कर्ण आनंद जी को और उनसे जुड़ी हुई उस पूरी टीम को, जो ये पूरी टीम इस पूरे अभियान के साथ जुड़ी हुई है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि सुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा को जो माध्यम यूपी पुलिस ने बनाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए यूपी उस विजन को लेकर के मजबूती के साथ कार्य करेगा और यूपी उसे एक समयबद्ध तरीके से अचीव करने में भी सफल होगा। मैं एक बार फिर से देश के कल स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर बॉलीवुड से जुड़े हुए अपने इन सभी प्रख्यात कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी को मैं स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।